नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैसे तो बिहार की राजनीति पल पल अपना नया रूप दिखाती है, लेकिन ये जो खबर हम अभी अभी आपको लेकर के आए हैं और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है उसके अनुसार ये खबर काफ़ी चौंकाने वाली है और ख़ास करके नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुनील सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हुआ करते थे, उनकी सदस्यता चली गई थी। सदस्यता क्यों गई थी ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। सदस्यता जाने के बाद सुनील सिंह ने कहा था कि वो इसे चैलेंज करेंगे और चैलेंज उन्होंने किया भी था। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और इस बीच आपको ये भी पता होगा कि एमएलसी के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब सिर्फ वोटिंग बाकी था। लेकिन इस बीच एक बड़ा आदेश आया है जिसने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। बिहार विधान परिषद एमएलसी की एकमात्र जो खाली सीट थी, जिस पर उपचुनाव के घोषित होने थे, अब सिर्फ परिणाम तक ही बच गया था, लेकिन अचानक से उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एमएलसी की उस सीट पर उपचुनाव के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई गई है, जिसका प्रतिनिधित्व सदन से निष्कासित राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील कुमार सिंह कर रहे थे। सुनील सिंह को पिछले साल 26 जुलाई को बिहार विधान परिषद में अनुचित आचरण के कारण उनकी सदस्यता से बाहर कर दिया गया था, सदस्यता निरस्त कर दिया गया था। राजद नेता लालू प्रसाद और उनके परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं सुनील सिंह। कहा तो ये भी जाता है और ये बातें हमने कई बार देखा भी है कि राबड़ी देवी उन्हें अपना भाई मानती हैं और वो भी उन्हें अपनी बहन मानते हैं, राखी बंधवाते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए गए थे और उन पर आरोप भी लगाया गया था। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ को सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सूचित किया कि इस पूरे मामले में सीट के लिए जो उपचुनाव के परिणाम है वो 16 जनवरी को घोषित किए जाने की संभावना है और चुनाव निर्विरोध हुआ था। पीठ के ने कहा कि वो मामले में पहले ही दलीलें सुन चुके हैं, इसलिए इस बीच सीट के लिए परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए। सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायालय अगस्त 2024 से निष्कासन के खिलाफ सुनील सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अगर कल अदालत ने याचिका को मंजूर कर लिया तो विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां एक ही सीट पर 2 प्रतिनिधि होंगे। पीठ ने कहा कि वो 16 जनवरी को राज्य विधान परिषद और आचार समिति को और अन्य के जवाब सुनेगी, उसके बाद ही इस पर निर्णय करेगी, मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखेगी। इस बीच आपको बता दें कि पिछले साल सुनील सिंह के सदन से निष्कासित के प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किए गए थे। इससे एक दिन पहले ही आचार समिति ने कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सुनील सिंह पर मुख्यमंत्री के शारीरिक हाव भाव की नकल करने, उनका अपमान करने की बात कही गई थी। आचार समिति के समक्ष उपस्थित होने के बाद समिति के सदस्यों की योग्यता पर सवाल खड़े हुए थे। कई ऐसी बातें सामने आई थी जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी थी। सुनील सिंह ने अपने निष्कासन को चैलेंज किया था और राजद के एक अन्य विधान पार्षद मोहम्मद कारी शोएब को भी इस मामले में दोषी बताया गया था, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर माफ़ी मांग ली थी। आचार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि शोएब के जांच के दौरान उनके कार्यों के लिए खेद व्यक्त किया गया था, जबकि सुनील सिंह ने अपना रुख नहीं बदला था। बिहार विधान परिषद की इस खाली हुई सीट के लिए एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ललन प्रसाद को ने 9 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किया था और उनके विरुद्ध किसी और उम्मीदवार के नहीं होने के कारण 16 जनवरी को उनका घोषणा भी हो जाना था, क्योंकि 23 तारीख को चुनाव की तारीख रखी गई थी। लेकिन दूसरा कैंडिडेट नहीं होने के कारण एकमात्र कैंडिडेट होने से उनको उनकी जीत घोषित की जा सकती थी। ललन प्रसाद के नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी घटक दल के नेता पहुंचे थे, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि ललन सिंह प्रसाद को नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है और शेखपुरा जिले के सुरजावलपुर गांव में रहने वाले हैं। ललन प्रसाद लंबे समय से, जिस समय से समता पार्टी की स्थापना हुई तब से वो लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में रहे हैं। कई पदों पे उन्होंने काम भी किया है। वहीं सुनील सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं। अब ये लड़ाई किसी अन्य दिशा में शिफ्ट कर गई है और इसके बाद जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक बात तो जरूर है कि सुनील सिंह ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से
सामने से झटका दिया है। हम बार बार ये कह रहे थे कि सुनील सिंह को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सुनील सिंह जो कि सदस्यता रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे, एक बार उन्हें ये कहा जा सकता है कि मानसिक जीत जरूर मिल गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, इस खबर पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट होता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।